नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 21 जनवरी है और अभी कुछ देर पहले हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है सुशांत को। लेकिन आज बड़ा ही अद्भुत हो गया। आज सुशांत को इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सुशांत हमारे बीच नहीं है, लेकिन एसएसआर की जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, एसएसआर वॉरियर हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई एक अधिकारी सबसे अधिक एक्टिव था, तो उस अधिकारी का नाम है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े लगातार अपने तरीके से, जब दिशा और सुशांत की मृत्यु हुई, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन इनके हाथ में आई, और तब समीर डिप्यूटेशन पर थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। इनका जो ओरिजिनल कैडर है वो इनकम टैक्स है, ये रीजनल डायरेक्टर हैं आजकल। लेकिन कुछ दिनों के लिए ये डेप्यूटेशन पर गए थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, नारकोटिक्स में अपनी सेवा दे रहे थे। जब ये मामला उठा दिशा और सुशांत का, तो वो जांच समीर वानखेड़े के पास आई और समीर वानखेड़े की जांच ने बहुत बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज कर दिया। और आज उस षड्यंत्र को और एक्सपोज किया एक आदेश ने। पहले तो समीर वानखेड़े ने एक षड्यंत्र को एक्सपोज किया, और समीर वानखेड़े के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ उसको एक्सपोज किया कैट ने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोगों के लिए जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो सुनवाई करती है अगर कहीं कोई ज्यादती होती है। उसी बॉडी में अधिकारी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। कहीं किसी डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो वो व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। उसके लिए एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना हुआ है, जिसे आप कैट कहते हैं। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में समीर वानखेड़े पहुंचे थे। लेकिन यह बात मैं अभी बाद में लाता हूं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ वो कैसे एक्सपोज हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि यह षड्यंत्र शुरू कैसे हुआ समीर वानखेड़े के खिलाफ। क्योंकि समीर वानखेड़े ने जब 2020 में, जून 2020 के बाद जो घटनाक्रम बदला, उससे पूरे महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई का एक लॉबी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। उस लॉबी का जो धंधा था ड्रग का, और एक इंटरनेशनल रैकेट को समीर वानखेड़े ने एक्सपोज किया था। उसके तार पूरे देश भर से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि किसी खाली मुंबई से जुड़ा हुआ था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके तार पूरे देश भर में फैले हुए थे, जुड़े हुए थे। एक पूरा बड़ा सरगना था जिसे समीर वानखेड़े ने एक्सपोज कर दिया था। और इसमें कौन कौन नहीं शामिल था? बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर, बॉलीवुड के स्टार, माया नगरी के उद्योगपति, बड़े घरानों के बच्चे, सब शामिल थे। और ये जब जांच शुरू हुई तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक समीर वानखेड़े पहुंचते चले गए और सबका डॉजियर तैयार हो गया। लेकिन क्या कीजिएगा साहब, जब अपराधी ही सिस्टम पर कब्जा कर ले तो अपराध को कौन रोकेगा? यही स्थिति हुई समीर वानखेड़े के केस में। समीर वानखेड़े ने अपराधियों को पकड़ा, अपराधियों को एक्सपोज किया, लेकिन सिस्टम ने अपराधियों को बचा लिया। और इसमें पूरी ईमानदारी से अगर समीर के साथ कोई खड़ा हुआ तो न्यायिक प्राधिकरण खड़ा हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खड़ा हुआ है और हाई कोर्ट खड़ा हुआ है।
और सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अद्भुत फैसला सुनाया है समीर वानखेड़े के पक्ष में। लेकिन सबसे जो दिलचस्प फैसला आया है कैट का, उस पर मैं अभी बाद में आता हूं। समीर वानखेड़े ही वो अधिकारी थे मित्रों जिन्होंने पहली बार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। और ये बेशर्म सीबीआई जो सुशांत के केस को क्लोज कर रही थी, एक बार भी जो मुख्य अभियुक्त थी उसको कभी भी कस्टडी में नहीं लिया। क्यों? उससे दोस्ती का निर्वाह किया जा रहा था, याराना निभाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बड़े रसूखदार लोगों से उसके ताल्लुकात थे। रसूखदार लोगों के खिलाफ कैसे सीबीआई जा सकती थी? तो सीबीआई ने एक बार भी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा, जबकि इतने साक्ष्य हैं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कि रिया चक्रवर्ती जिंदगी में जेल से नहीं निकल सकती। लेकिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया। 27 दिन तक रिया चक्रवर्ती जेल में रही तो सिर्फ इसलिए रही क्योंकि समीर वानखेड़े ने जो गिरफ्तार किया था वो सबूत ऐसे थे जो पहला बेल उनका रिजेक्ट हुआ। रिया चक्रवर्ती का भाई और एक और व्यक्ति वो 3 महीने तक जेल में रहा। रिया चक्रवर्ती तो धमकाती रही सिस्टम को, कहती रही कि अगर मुझे तुम जेल में सड़ाओगे तो मैं सबको देख लूंगी। तो रिया चक्रवर्ती के जुबान खोलने की वजह से पूरा सिस्टम रिया चक्रवर्ती को बचाने के पीछे लग गया। पूरा सिस्टम। रिया चक्रवर्ती अकेले जेल में नहीं थी। रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से पूरा सिस्टम बैक कर रहा था कि चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, हम तुम्हें जेल से निकालेंगे। और आखिरकार जेल से निकाला। सतीश मान सिंधे आ गए रिया चक्रवर्ती के लिए। रिया चक्रवर्ती के लिए अभिनव चंद्रचूड़ आ गए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पुत्र आ गए। ऐसी कौन सी बला है रिया चक्रवर्ती? ऐसी कौन सी अदा है रिया चक्रवर्ती में? क्या खेल है रिया चक्रवर्ती में? रिया चक्रवर्ती का खेल वही है जिसको एक्सपोज किया था समीर वानखेड़े ने। समीर वानखेड़े ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग कार्टेल की हिस्सा है। अभी 60,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ाया है शिल्पा के दूल्हा, शिल्पा शेट्टी के दूल्हा। क्या करते हैं शिल्पा शेट्टी के दूल्हा? कारोबार, पोर्न का कारोबार है, पोर्न का। और ये सब मालूम है शिल्पा शेट्टी को। उसके बाद भी शिल्पा शेट्टी पैसे के लालच में पैसा जो न कराए, किसी स्तर पर ये लोग गिर सकते हैं। तो शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के साथ बने हुए हैं। ये इस बॉलीवुड को एक बड़ा हरम बना दिया है इन माफियाओं ने। ऐसा लगता है कि ब्रॉथल हाउस हो गया, इस रूप में कर रहा है काम, चल रहा है काम। और सब कुछ लोगों के आंख के नीचे, नाक के नीचे चल रहा है। पॉर्न का कारोबार कर रहा है राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी का पति। लेकिन शिल्पा शेट्टी उस पति के साथ खड़ी है। 60,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी सामने, 6,000 या 60,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का खेल आया है सामने। लेकिन बॉलीवुड चुप है, शांत है। यह कारोबार कहां से हो रहा था? इंग्लैंड से, यूरोपियन कंट्रीज से बैठ करके अलग अलग वेबसाइट पे पॉर्न चल रहा था। पूरा बाजार था राज कुंद्रा का। रिया चक्रवर्ती का कौन सा बाजार है? रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए क्यों तड़प शुरू हो गई? सतीश मान सिंधे जैसे लॉयर कैसे आ गए? सतीश मान सिंधे का रिश्ता ठाकरे परिवार से है, यह बात स्पष्ट हो गई है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सतीश मान सिंधे आए रिया चक्रवर्ती के लिए, इतने बड़े वकील आए, कौन लाया आखिर में? क्या सतीश मान सिंधे को जो पैसे मिल रहे थे, किसने दिया पैसा? रिया चक्रवर्ती की तो वो इनकम नहीं है। सुशांत के टुकड़े पे पल रही थी रिया चक्रवर्ती, जिसको ये झूठ बोलती है कि हमारे ऊपर सुशांत ने कोई पैसा खर्च नहीं किया, जो पूरी तरह से झूठ है। सुशांत के पैसे को सैपन ऑफ कर दिया,
अकाउंट का अकाउंट इसने खाली कर दिया। और सीबीआई ऐसी जांच किया है कि नहीं 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 नहीं, रिया ने कुछ भी नहीं किया है। सारे सवाल इस तरह से उसके उत्तर बनाए गए कि रिया की कोई भूमिका नहीं है सुशांत के डेथ में। रिया के ऊपर सुशांत ने कोई पैसा खर्च नहीं किया है। ये सारा इस तरह से बनाया गया और क्लोजर रिपोर्ट दे दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिसमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, समीर बानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उस केस में सीबीआई ने एक बार भी सवाल पूछना उचित नहीं समझा, गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं किया। आप फर्ज कीजिएगा अगर कोई मामूली व्यक्ति कोई होता या कोई मामूली महिला होती, मामूली लड़की होती, तो सीबीआई यही व्यवहार करती उससे? नहीं। सीबीआई ने जो रिया के साथ व्यवहार किया है, वो व्यवहार कभी किसी सामान्य लड़की के साथ सीबीआई कर नहीं सकती है। लेकिन सीबीआई ने नहीं उठाया। जब समीर बानखेड़े ने इन माफियाओं को एक्सपोज कर दिया, तो पूरा सिस्टम समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए जुगाड़ करना शुरू किया। समीर बानखेड़े बड़ी तेजी से अपना घोड़ा, अपना रथ दौड़ा रहे थे, इन माफियाओं को गिरफ्तार वन बाय वन कर रहे थे। 2021 आ गया, गिरफ्तार हुआ एक बॉलीवुड के बादशाह, फर्जी बादशाह, नकली बादशाह, नकली बादशाह के पुत्र, जो अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड बनाते। हाँ, तो वो गुड ऑफ बॉलीवुड कैसे बनाएंगे? गुड ऑफ बॉलीवुड तो बन नहीं सकता, बैड ऑफ बॉलीवुड सी बनाएंगे। जैसा है वैसा ही बताएंगे ना, वही बिकता है ना, वही बेचना है। उसको तो बेचने से मतलब है ना, बाजार से मतलब है। वो किसी को एथिकल नॉन एथिकल का सर्टिफिकेट देने वाला होता कौन है? तो बैड ऑफ बॉलीवुड्स बना दिया। और उस बैड ऑफ बॉलीवुड्स में समीर बानखेड़े की छवि को धूमिल करने के लिए करप्ट ऑफिसर उसे दिखाया जा रहा है। केस चल रहा है अभी हाईकोर्ट में। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर के, ये चर्ची, ये दोनों बाप बेटा भी चर्ची है, ये दोनों बाप बेटा चर्ची है। पूरी दुनिया जानती है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये उसी चर्ची गैंग के हैं। तो जब गिरफ्तारी हुई आर्यन खान की, तो बाप बेट सबने मिलकर के, इधर तो पहले से कुनबा तैयार था ही, रिया चक्रवर्ती के गैंगस्टर, ये सब एक ही गैंग है असल में। ये सारे गैंगस्टर मिल गए और कहा कि अब एक तरीका यह हो सकता है कि समीर बानखेड़े को फंसा दो। और फंसाया तो कैसा फंसाया, अभी जो तमाचा पड़ा है कैट का मित्रों, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अभी मैं सुना रहा हूं आपको। इन्होंने कहा कि तरीका यही हो सकता है कि समीर बानखेड़े पर ही आरोप लगा दो कि समीर बानखेड़े एक एक्टर के पुत्र को गिरफ्तार करने के बदले में 30 करोड़ रुपए मांग रहा है और उसका पहला खेप 50 लाख रुपए हम देने जा रहे हैं। इसके लिए दलाल पत्रकारों को तैयार किया, दलाल मीडिया को तैयार किया, उसको पैसा दिया और यह खबर प्लांट करवा दिया। खबर प्लांट हो गई, खबर चलने लगी। इनके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इनके अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईडी का अलग मुकदमा हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अलग हो गया। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो फर्जी भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, वो भ्रष्टाचारी अधिकारी आज कहीं नहीं है, वो बाहर हो गए सिस्टम से। उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि पैसा कमाता तो वो था, पैसा की डील वो करता था, आरोप इनके ऊपर लगा दिया। भ्रष्टाचारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो इनके सीनियर थे, उन्होंने सोचा कि इसी केस में इनको इंप्लीकेट कर दो, इनको फंसा दो। तो वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब ने मिलकर, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, सब ने मिलकर के सोचा कि अब इसी को पंजे में ले लो, इसी को दबोच लो, समीर बानखेड़े को दबोच लो। जब इसको दबोच लोगे तो ये सरेंडर कर जाएगा, और ये फिर इसको ये सरेंडर करेगा तो हमारे जो ये पोल पट्टी खोल रहा है वो खोलना बंद हो जाएगा, हम लोग सब बच जाएंगे। लेकिन प्रभु को तो कुछ और ही मंजूर था। समीर बानखेड़े लोहे के बने हुए निकल गए, मिट्टी के नहीं। समीर बानखेड़े ने कहा कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, जिद ठान ली। कैट पहुंच गए, अदालत पहुंच गए। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
इनके प्रमोशन के को रोकने के लिए जो तिकड़म भिराए गए हैं वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें क्लीन चिट मिला। कैट में इनकी सुनवाई हो रही थी। कैट ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिन्होंने इनके खिलाफ केस बनाया है उसके खिलाफ हैवी जुर्माना करूं, फाइन ऐसा करूं कि इनकी नानी याद आ जाए, जिंदगी भर ये लोग याद रखेंगे। ये वर्बेटम है उनका कि हम लोगों को लग रहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने फर्जी तरीके से समीर बानखेड़े को फंसाने की कोशिश की है उनके खिलाफ हैवी जुर्माना लगाऊं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखे। ये कैट का ऑब्जर्वेशन है समीर बानखेड़े के केस की सुनवाई के दौरान। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों को और एक मौका दे रहा हूं, सुधर जाइए, सुधर जाइए। अगर अगली बार कोई शिकायत आप लोगों के खिलाफ आई तो आप नौकरी में नहीं रहेंगे और ऐसा जुर्माना लगाएंगे कि जिंदगी भर याद करेंगे। हाईकोर्ट में एक अपील और चल रही है इनकी, लेकिन कैट ने सोमवार को जो फैसला दिया है मित्रों, अद्भुत है। कैट ने आड़े हाथों लिया कि पूरे बैड इंटेंशन से, मालाफाइड इंटेंशन से समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया और उस षड्यंत्र में छोटे अधिकारियों के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इनका केस क्या था? भाई हमारे खिलाफ जो जांच की जा रही है उस जांच का ऑर्डर किसने दिया है? जांच करने वाला अधिकारी कौन है? एक रीजनल डायरेक्टर के लेवल का अधिकारी का जांच उनका सबऑर्डिनेट करेगा। मतलब अपमानित भी करो, जांच तो करो ही, गलत तरीके से फंसाओ ही, इसे अपमानित भी करो कि तुम्हारा जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो तुम्हारी जांच करेगा। वो तुम्हें कहेगा आज यहां आ जाओ, कल वहां आ जाओ, इतने बजे आओ, इतने बजे जाओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो जो जूनियर ऑफिसर है उससे अपमानित करवाया और इसी का संज्ञान लिया है कैट ने। कैट ने कहा है कि जो बर्ताव किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, ईडी के ऑफिसरों ने, ये सब जो किया है ये टोटल अनएक्सेप्टेबल है, अपराध किया है इन लोगों ने। और सिर्फ चेतावनी दी कि आपके खिलाफ तो जबरदस्त जुर्माना होना चाहिए, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगली बार अगर इस तरह का कोई भी कंप्लेन आपके खिलाफ आया तो आप समझ लीजिए कि आपकी शामत आ गई है। इस तरह की चेतावनी दी गई। मित्रों, ये पूरा बॉलीवुड और ये करप्ट पुलिस वाले, करप्ट इनकम टैक्स, नारकोटिक डिपार्टमेंट, ईडी के ऑफिशियल, ये करप्टों का एक पूरा जमावड़ा है इस देश में जो ईमानदार ऑफिसर को हर जगह परेशान कर रहा है। समीर बानखेड़े अगर खड़े नहीं होते तो आज ये राज नहीं खुलता कि रिया चक्रवर्ती का आदित्य ठाकरे से रिश्ता क्या है। अगर समीर बानखेड़े खड़े नहीं होते तो ये राज नहीं खुलता कि दिशा की मौत का संबंध सुशांत की मौत से है। अगर समीर बानखेड़े खड़े नहीं होते तो ये बात पता नहीं चलती कि आमिर खान से 7 जून को क्या बात हुई थी। ये बात पता नहीं चलती कि महेश भट्ट से क्या बात हुई थी। ये बात पता नहीं चलती कि कौन सा ड्रग कितने बजे देना है। उसकी मां क्या बोल रही है, उसका भाई क्या बोल रहा है, उसका बाप क्या बोल रहा है, ये पता नहीं चलती मित्रों। ये समीर बानखेड़े थे जो इन माफियाओं को एक्सपोज किया पूरी तरह से, इनकी गंदगी को पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। 3000 पेज में पूरे रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं। लेकिन एक अधिकारी क्या कर सकता है जब पूरा का पूरा सिस्टम उस अधिकारी को दबोचने के पीछे पड़ जाए?
उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे, उसके खिलाफ पकड़ धकड़ शुरू कर दे। ये कैसे हो सकता है मित्रों? ये काम शुरू हो गया समीर बानखेड़े के खिलाफ, लेकिन आज कैट ने कहा कि समीर बानखेड़े को फंसाने की साजिश की गई और यह साजिश अनएक्सेप्टेबल है। जुर्माने की धमकी दी और सारे आरोप से समीर बानखेड़े को बरी कर दिया। आज समीर बानखेड़े हर आरोप से बरी हो चुके हैं, उनका प्रमोशन भी होगा और यह सबसे बड़ा तमाचा है उन माफियाओं के मुंह पे। इसीलिए कहते हैं न्याय में देर है, अंधेर नहीं है। ये लड़ाई जैसे आज समीर बानखेड़े ने जीती है, ठीक उसी प्रकार से दिशा और सुशांत की लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित मान के चलिए। इसलिए मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। समीर बानखेड़े आज सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। ये माफिया बॉलीवुड वाले, पुलिस वाले, ये खान गैंग, ये सबने समीर बानखेड़े को इंप्लीकेट करने की कोशिश की। न सिर्फ इंप्लीकेट करने की कोशिश की, फिल्म बना करके उसको धूल धूसरित करने का षड्यंत्र किया, उसके सारे कैरेक्टर को खत्म करने का षड्यंत्र किया, कैरेक्टर असैसिनेशन करने का षड्यंत्र किया। कैरेक्टर असैसिनेशन फिल्मों के माध्यम से शाहरुख खान, अगर हिम्मत है तो समीर बानखेड़े के सवालों का सामना करो। ये फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग मत रचो। ये फर्जी लोग हैं, ये खान गैंगस्टर हैं, ये सारे गैंगस्टर हैं और गैंगस्टर को अब बॉलीवुड बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। इस तरह से आज अगर समीर बानखेड़े खड़े हो गए हैं तुम लोगों की लाख साजिश के बाद, तो ये न्याय की जीत है, ये सत्य की जीत है। अब देखना आगे आगे होता है क्या। समीर बानखेड़े तो बच गए, उनको तो फंसाने चले थे, वो तो नहीं फंसे। अभी कल 20 जुलाई बीता है ना, अभी आने दो। अब देखना समीर बानखेड़े का रुतबा और रंगत। सत्य जीतता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर बानखेड़े जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सैल्यूट है। आप जैसे ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर देश के लिए बड़ी पूंजी है, बड़े कैपिटल हैं और हम सब आपके साथ हैं। हम लोगों ने तब भी आपके साथ आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाया, जितना हम लोग सहयोग कर सकते थे आपको किया और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।